आपके लिए लेकर आए हैं ये कमाल का शो जिसका नाम है बातें सितारों की। और पिछले कई एपिसोड में आपने सुना कि हम जिस सितारे के बारे में बात कर रहे हैं असल में उनकी शख्सियत जो है वो सितारे की नहीं, सितारों को प्रकाश देने वाले उस सूरज की है जो उस ब्रह्मांड में सबसे ऊपर चमकता है। बिल्कुल रफी साहब की जिंदगी और उनके द्वारा गाए गए गीत है ही कुछ इतने कमाल के मन करता है बस जीवन भर उनके गीतों को सुना जाए दोस्तों। लेकिन सिर्फ गायकी ही एक ऐसा कमाल का गुण नहीं था उनकी शख्सियत में, उसके अलावा उनके कोमल हृदय के बारे में भी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। दरअसल किस्सा कुछ यूं मशहूर हुआ कि नौशाद साहब एक बार बता रहे थे किसी को कि भाई रफी साहब और मैं रिकॉर्डिंग खत्म करके अपने स्टूडियो से बाहर निकल रहे थे और एक कुछ जरूरतमंद लोग या उन्हें आप कई शब्दों में भिखारी भी कह सकते हैं, वो आए और उन्होंने रफी साहब के आगे हाथ फैलाए, नौशाद साहब के आगे भी फैलाए और कहा कि कुछ दे दीजिए जैसा कि उनकी जरूरत है। रफी साहब ने न नौशाद साहब की तरफ देखा न अपने बारे में सोचा। नौशाद साहब इससे पहले कि उस भिखारी को कुछ देते या ये कहते कि जाओ भाई कल आना, रफी साहब ने अपनी जेब में हाथ डाले और जितने पैसे उस वक्त उनके हाथ में आ गए उन्होंने वैसे के वैसे निकाल के उस भिखारी या उस जरूरतमंद को दे दिए। अब नौशाद साहब बड़े चौंक उठे, उन्होंने कहा रफी साहब गरीबों की मदद करना अच्छी बात है, मुफलिसों की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन आप देख तो लिया कीजिए कि आपने कितने पैसे उन्हें दिए, आखिर कितने रुपए दे दिए। रफी साहब ने एक प्यारी सी मुस्कान के साथ नौशाद साहब की तरफ देखा और उनसे कहा कि जब भगवान ने मुझे देते समय नहीं सोचा तो मैं इन्हें देते समय क्यों सोचूं। आप सोच सकते हैं दोस्तों आखिर कितना महान दिल हो सकता है किसी शख्स का। ये रफी साहब के इस किस्से से मालूम होता है कि उन्होंने कहा कि जब ईश्वर ने मुझे कामयाबी धन दौलत देने से पहले नहीं सोचा तो मैं किसी और को देने से पहले क्या सोचूं और क्या गिनूं। मुझे मिला मैं किसी और को दे देता हूं, वो किसी और को दे देगा, ऐसा उनका मानना था दोस्तों। और ये भी किस्सा बड़ा मशहूर हुआ कि जब रफी साहब अपने घर से निकलते थे तो दोनों ही जेबों में कई पैसे रुपए चिल्लरे लेके चलते थे कि रास्ते में जो भी जरूरतमंद मिला उसे कुछ दे देंगे। और ये आलम होता था कि घर से स्टूडियो तक चाहे जितनी भी दूरी हो, बीच में कितने ही लोग हों मांगने वाले या जरूरतमंद, वो सबको देते जाते थे और तब तक देते थे जब तक उनकी जेब की वो चिल्लर खत्म नहीं हो जाती थी या फिर उससे पहले उनका स्टूडियो नहीं आ जाता था। कमाल के दानवीर थे रफी साहब। अब एक किस्सा ऐसा बताऊंगा दोस्तों कि आप लोगों की आंखों में आंसू ना आ जाए तो कहना। जब 1980 के दशक में श्री रफी साहब का निधन हुआ, अब आप किसी के दानवीर होने का प्रमाण क्या ही इससे बड़ा सोच सकते हैं कि होगा। जब रफी साहब का निधन हुआ तो तकरीबन 10,000 से ज्यादा लोग उनके जनाजे में शरीक हुए। उस शोक यात्रा में काफी लोग थे, बड़े बड़े दिग्गज थे। शोक यात्रा कई दिनों तक चली क्योंकि उस दिन तो हमारे रफी साहब को अलविदा कह दिया गया, लेकिन उसके कई दिनों तक उनके घर पे शोक सभाएं हुई, लोग मिलने आते थे, बातें करने आते थे, दिल हल्का करने आते थे, कई तो फूट फूट कर रो देते थे। और कुछ लोग ऐसे आते थे दोस्तों जिन्हें पता ही नहीं था कि रफी साहब का निधन हो गया, क्योंकि वे लोग तकरीबन कुछ महीनों के बाद आए रफी साहब से मिलने और उनके घर पे पहुंचे तो उनके परिजनों ने कहा उनसे कि भाई आप लोगों को जानकारी नहीं है, रफी साहब अब हमारे बीच नहीं रहे। वे लोग उस वक्त रो दिए जो आए थे किसी और शहर से रफी साहब से मिलने, और रोते रोते कहने लगे कि हमें यही लग रहा था, हमारा दिल घबरा रहा था कि रफी साहब नहीं रहे, पर हमें लगा था कि हर महीने जिस तरह से पैसे हमारे पास आ जाते थे इस महीने भी आ जाएंगे और रफी साहब हमें वो पैसे भेजा करेंगे। उनका पूरा परिवार स्तब्ध हो गया क्योंकि उन्हें भी नहीं पता था कि रफी साहब ऐसे किसी की मदद भी करते थे। और एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद 10, 20, 30, 40 न जाने कितने लोग कई छोटे छोटे शहरों में, कोई मुफलिस औरत, कोई गरीब बच्चा, कोई बूढ़ा, कोई बूढ़ी, कोई परिवार, कोई गरीब फैमिली, न जाने कितनों की मदद रफी साहब ने अनजाने में रहते हुए की। और ये किसी को नहीं बताया कि मैं किसी की मदद कर रहा हूं, क्योंकि उनकी एक ही फिलॉसफी थी कि जब ऊपर वाले ने मुझे दिया तो मैं किसी को देने की मैं क्यों सोचूं, क्यों संकोच करूं। इतने महान, इतने बड़े दानवीर थे रफी साहब। कहते हैं ना, ऐसे ही किसी को हुनर नहीं बख्शता ऊपर वाला, वो भी अपने बंदों को चुन चुन के देता है। तो दोस्तों ऐसी ही शख्सियत है रफी साहब की कि ईश्वर ने जब उन्हें चुना इस दुनिया के लिए कि उनकी आवाज से हम रूबरू हो और उनके संगीत का आनंद ले पाए,
साथ ही साथ उनको वो कोमल हृदय भी दिया, या यूं कहूं कि उनको वो कोमल हृदय था, या फिर मैं यूं कहूं कि उनका वो कोमल हृदय था जिससे शायद ईश्वर भी पसीज गया होगा, ईश्वर का मन भी पिघल गया होगा और कहा होगा कि रफी मेरा अपना बंदा है, इसे कभी दुख नहीं होना चाहिए। और रफी साहब बिल्कुल वैसे ही थे दोस्तों। और ऐसी महान शख्सियत के बारे में बात करके कुछ जानकारी जुटा के हम आप तक पहुंचा पा रहे हैं, सच मायनों में मानो तो ऐसा लग रहा है कि रफी साहब को हम फिर से जान रहे हैं, उनकी शख्सियत के, और दिल से शेयर कीजिएगा दोस्तों, ताकि और लोगों तक भी रफी साहब के किरदार की जानकारी पहुंच सके।